अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4K की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं बाजी कैचर भी विद 16 की एवरेज एंड चिल आई सी फॉर यू। और उस्ताद जी आज हमने करने हैं वादू सारे काम का भरा पहुंच चुका है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे काटा पीटी का काम जोरों शोर से जारी है। काला जी को हमने खोल खाल के वड वुड के रख दिया है। काटा पीटी की शुरुआत हमने की है इसके बैक बम्पर के साथ। सबसे पहले बैक बम्पर को हमने नीचे से काटा है और साथ ही साथ इसकी जो लिप है उसको हमने चुके साइड पे छोड़ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने चंगे भले बम्पर को काट कूट के क्यों रख दिया, क्योंकि हम गाड़ी की एरोडायनामिक्स को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि रिंग रोड के ऊपर कुछ गाड़ियों के पिछले बम्पर दुपट्टे की तरह लहरा रहे होती हैं, उनकी पिछली लिपें उड़ जाती हैं, उनकी फेंडर शीटें उड़ जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाई स्पीड के ऊपर एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो गाड़ी के नीचे के एयर फ्लो को बेहतर बनाने के लिए हमने इसके बैक बम्पर को नीचे से काट दिया है और साथ ही साथ इसके अंदर हमने डिफ्यूजर भी इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि जो चीज भी हाई स्पीड पे एयर के फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी, हवा उसको नेरी में छापा की तरह उड़ा के रख देगी। काला जी के पिछवाड़े के ऊपर हमने दोनों डिफ्यूजर ठोक दिए हैं और डिफ्यूजर लगने के बाद गाड़ी बैक से बहुत ही अग्रेसिव और ड्रैग लुक दे रही है। और डिफ्यूजर्स तो सोने लग रहे हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि सोने नहीं लग रही और वो है नीचे का सरफेस ट्रस्ट। अब पहले तो ये बम्पर के पीछे छुप जाता था जिसकी वजह से नजर नहीं आता था, लेकिन अब नजर आ रहा है, तो हमें इसका कोई ना कोई हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, क्योंकि जंग के साथ उस्ताद जी चस नहीं आ रही। अभी आपका भरा जा रहा है हसाम साहब के साथ ऑन हिज तेज रफ्तार CD70 पे मोहम्मदी हार्डवेयर। वहां पे जाके काला जी के लिए जाली वाला ब्रश लेके आते हैं, साथ में पेंट शेंट भी लेके आते हैं। आपका भरा अभी काला जी के लिए फ्रेश शॉपिंग करके लाया है। सबसे पहले डबल टेप का बड़ा रोल 550 का सी, उसके बाद मूव बैक का मैट ब्लैक स्प्रे फॉर यू, उसके बाद आपका भरा यहाँ पे जंग उतारने के लिए ये जाली वाला ब्रश भी लेके आया है फ्रेश 110 रुपए का। इसको हम चुक के ऐसे ऐसे मांजेंगे, जितना भी रास्ता है वो सारा का सारा उतर जाएगा। उसके बाद मैं एक बहुत ही मजेदार किस्म की चीज लेके आया हूँ। उस्ताद जी ये चेक करो, मामा बाहर भी आ जा। ए देखो जी फ्रेश एलकी वाले बोल्ट्स फॉर यू, वो भी क्रोम रंग के विच। इन एलकी बोल्ट्स के साथ आपका भरा इनके नट्स भी लेके आया है। वो आ जा बाहर। ए देखो ए इसके साथ इसके नट्स भी हैं, 1 इंच के एलकी नट बोल्ट्स फॉर यू। सबसे पहले इस ब्रश का प्रयोग करते हुए गाड़ी के नीचे जितना भी सरफेस रस्ट है उसको हम उतार देंगे। उसके बाद मैट ब्लैक स्प्रे के साथ गाड़ी के पिछवाड़े को काले रंग के विच रंगारंग करके रख देंगे। इस जाली वाले ब्रश के साथ गाड़ी के नीचे जितना भी सरफेस रस्ट था उसको आपके भरा ने उतार दिया है। ते हुन पेंट दीवारी। उस्ताद जी पेंट करना वेरी इजी, हमेशा की तरह हम टोटल 3 कोट करेंगे। पहला कोट लाइट कोट होगा, आपने इस तरह करके लाइट कोट करने हैं। पहले कोट के बाद आपको ऐसे लगेगा जैसे गाड़ी को फुलवैरी हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपने परेशान नहीं होना। हल्की हल्की आपने कवरिंग कर देनी है ऐसे करके। पहला कोट हमने कर दिया है, इसके ऊपर हमने लाइट कवरिंग की है। अब हम पेंट को देंगे 5 मिनट सही तरह सूखने के लिए। पहला कोट हमारा सूख गया है तो उस्ताद जी होने वाली है दूसरे कोट दी। दूसरे कोट के अंदर आपने हल्की आंच पे वैसे होना है, इस तरह करके आपने कवरिंग करनी शुरू कर देनी है। अब आपका जो पेंट है वो पेंट लगना शुरू हो जाएगा, फुलवैरी वाला जो काम है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह करके आपने थोड़ा सा हैवी कोट करना है एंज करके, ताकि जिन जगहों के ऊपर प्रॉपर तरीके से कवरिंग नहीं हुई वहां पे कवरिंग हो जाए। दूसरा कोट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं गाड़ी नीचे से फुल फ्रेश हो चुकी है, गाड़ी का नीचे से मुंह मत्था निकल आया। अब करने को हम इसको दूसरे कोट के बाद भी ऐसे छोड़ सकते हैं, तीसरे कोट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा पेंट है तो हम इसके ऊपर तीसरा कोट भी करेंगे। लो जी हुन आखिरी कोट दी वारी। तीसरे कोट के अंदर आपने फुल वैशी हो जाना है, आपने ऐसे पेंट करना है जैसे फ्री का है, आपने भर के रख देना गाड़ी के पिछवाड़े को एंज करके। तीसरा और फाइनल कोट होने के बाद आप गाड़ी के नीचे से फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। गाड़ी नीचे से फुल टाइम लश पश जैंगो मैंगो और यस हो गई है। साथ ही साथ पुरानी यादें K20 टाइप R फॉर यू। एक्रिलिक ग्लास की कटिंग मटिंग का आगाज हमने कर दिया। सबसे पहले जैमन शीशे के मुताबिक यहाँ पे हमने फर्मा तैयार किया है, 2 चार्ट पेपर आपस में जोड़ के हमने अपने जैमन दरवाजे के ऊपर रखा है और उसके लिहाज से सारी कटिंग कर दी है। आपको ये दरवाजे के ऊपर रख के चेक करवा तो उस्ताद जी ये चेक करो। इस तरह करके हमने अपने फर्मे की सारी कंप्लीट कटिंग कर दिया। अब आपका जो जैमन दरवाजा होता है उसके अंदर टोटल 2 पीस होते हैं शीशे के, एक ये वाला और साथ में ये वाला, लेकिन हमारा जो एक्रिलिक ग्लास होगा उसको हम सिंगल पीस में रखेंगे।
उस्ताद डेंटर फुल क्विक सर्विस के तहत यहाँ पे काम की शुरुआत कर चुके हैं। एक्रेलिक ग्लास का पहला पीस हमारा तैयार हो चुका है। तो उस्ताद जी तुम चेक कर सकते हो, लुकिंग वेरी नाइस, फुल टाइम वड्डा शीशा फॉर यू। अब इस शीशे को हमने इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे 550 की फोम वाली डबल टेप का। इसको हम दरवाजे के चारों पास लगा देंगे, ऊपर यहाँ पे नीचे करके भी। ये लगाने के बाद हम चुकेंगे अपना एक्रेलिक ग्लास और उसको डबल टेप के साथ प्रेस कर देंगे। अब प्रेस करने का फायदा क्या होगा कि हमारा जो दरवाजा है वो एयर टाइट हो जाएगा, उसके अंदर हवा नहीं घुसेगी। एक किस्म की सीलिंग प्रोवाइड करेगी हमारी डबल टेप। उसके बाद हम करेंगे इसमें मोरियां एथे 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 और साथ साथ पिलर्स के अंदर भी इधर 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 और इधर, और उनके अंदर हम अपने बोर्ड्स इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारा शीशा प्रॉपर तरीके से एयर टाइट हो जाए। पिछले दरवाजे का सज्जा पीस हमने तैयार कर लिया है। आपको पीस चेक करवाओ तो उस्ताद जी ये चेक करो, यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से इस एक्रेलिक ग्लास की कटिंग की है। आपको दरवाजे के ऊपर आके चेक करवाऊं तो दरवाजे के ऊपर प्रॉपर तरीके से बैठता है, ऊपर से भी, फ्रंट से भी और साइड से। आप इसकी लुक चेक करें, फुल टाइम JZX 100 लाइफस्टाइल बड़ा शीशा। बैक वाले शीशे के साथ भी हम फ्रंट वाला स्लो करेंगे। इसके अंदर हम सारे के सारी मोरियां करेंगे ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हुए। यहाँ पे हम वादू सारी मोरियां कर देंगे, यहाँ पे भी और नीचे वाली इस पट्टी के अंदर भी, ताकि हमारा बैक शीशा भी प्रॉपर तरीके से एयर टाइट हो जाए। आपका भरा मौजूद है प्रोफेसर साहब की जी वैगन के विच, और अभी अभी आपका भरा रिजवान भाई से काला जी के लिए फ्रेश बेस्ट किस्म का स्टिकर बनवा के लाया। स्टिकर आप लोगों को चेक करवाओ तो उस्ताद जी ये चेक करो, फ्रेश सतरंगी सैमुराई फॉर यू। और इसको हम जाके काला जी की बैक विंड स्क्रीन के ऊपर लगाएंगे। बैक वाली विंड स्क्रीन नहीं होती है, बैक स्क्रीन होती है कि विंड स्क्रीन होती है? विंड स्क्रीन तो फ्रंट वाली नहीं होती, दोनों विंड स्क्रीन ही होती है। बैक विंड स्क्रीन ऊपर जाके हम इसको फिट शीट कर देंगे। आपका भरा वापस पहुंच चुका है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, और यहाँ पे आते साथ ही हमने अपना सतरंगी सैमुराई काला जी के पीछे फिट कर दिया है। लुक तुसी चेक कर सकते हो, सैमुराई हमारा यहाँ पे फुल टाइम सतरंगी किस्म की शुआएं मार रहा है। अभी फिलहाल रात का वेला है तो इसकी शुआएं को खास नजर नहीं आ रही, दिन के टाइम में इसकी शुआएं दुगनी हो जाएंगी। एक्रेलिक ग्लास के चारों पीसेस की हमने कटिंग कर दी है और बैक वाली सज्जी साइड की हमने टेस्ट फिटिंग भी कर दी है। शीशे की फिटमेंट आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इसकी फिटिंग करने के लिए हमने अपने एल्की वाले बोर्ड्स का इस्तेमाल किया है। अभी हमने तमाम बोर्ड्स नहीं लगाए क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद काला जी का जो बैक शीशा है उसको हम काले रंग के अंदर रैप करा देंगे। जो फ्रंट वाला है उसको हम बीच में से क्लियर रखेंगे, लेकिन इसके जो बॉर्डर्स हैं, इसकी जो किनारी हैं, वो हम कार्बन फाइबर के अंदर रैप कराएंगे। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर है और अभी आपका भरा मौजूद है इन बज कैचर भी 16 के एंड चिल IC फॉर यू। और अभी हम सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग तकरीबन कोई 1:22 पे जा रहे हैं शाहिद भाई के पास काला जी की फाइबर की डिग्गी लेने। ए उस्ताद जी, शाहिद भाई ने हमें फाइबर की डिग्गी तैयार कर दी है। हमारी जो जैनवन डिग्गी थी वो थी 10.1 किलो की। अब ये जो फाइबर की डिग्गी है ये शाहिद भाई ने बनाई है 33.74 किलो की। कितना फ़र्क आया है? 10 में से 7 का फ़र्क आया। 7 किलो वजन हमने इसके ऊपर से कम कर दिया। चलो जी रखिए तो चलिए। एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, और यहाँ पे आते साथ ही हमने काला जी की डिग्गी फिट कर दी है। और डिग्गी की फिटमेंट चेक करो तो उसी उस्ताद जी, यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया। जैमन डिग्गी की तरह हमारी डिग्गी फिट हुई है। ये देखो किनारियां चेक करो, ये होगी जी हमारी सज्जी साइड, ये निचली साइड, ये होगी खबी साइड। साइड से आपको डिग्गी की लाइनें चेक करवाऊं तो डिग्गी की लाइंस भी बॉडी की लाइंस के साथ बैठ रही है। उसके अलावा इस डिग्गी की फिटमेंट हमने गाड़ी के जैनवन माउंट्स पे किया। ये देखो जी, जैनवन बोर्ड्स जाके हमारी डिग्गी के अंदर फिट हो गए हैं, सज्जी साइड से भी और खबी साइड से भी। उसके अलावा डिग्गी को बंद करने के लिए हमारा जैनवन लॉक जाके यहाँ पे फिट हो जाएगा, और उसके बाद हमारी डिग्गी प्रॉपर तरीके से खुलेगी भी और साथ साथ बंद भी होगी। हमारी जैनवन डिग्गी थी 10 किलो की, ये वाली है 3 किलो की। हमने टोटल 7 किलो वेट लूज किया अपनी डिग्गी के अंदर से। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी के लिए कोई फाइबर का सामान बनवाना चाहते हैं, डिग्गी होगी, किट्टे होगी या कोई और चीज होगी, तो आप शाहिद भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनकी जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगी। हमारे साथ हमारे फ्रेंड अहमद समा मौजूद हैं। और भाई मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा कंटेंट लीक करके आपको कौन सी खुशी मिलती है? दिल की खुशी। देख रहे जी कैसा बंदा यार, कैसा बंदा है। अभी मेरा कोई दोस्त का कंटेंट है जो कि इसने एक वीडियो में लीक कर दिया। अब मेरे पेज पे जाके
इसकी आने वाली वीडियो पहले देखिए। इसको रिपोर्ट कर दें यार। अच्छा भाई बताएं, गाड़ी को देख के फिलहाल अभी आप कैसा महसूस करें काटा पीटी देख के? यार काटा पिटी देख के लोग वैसे कहते हैं कि गाड़ी ज़ाया हो गई है ना, मुझे तो बड़े कमेंट्स आते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ है कि गाड़ी सारी ज़ाया हो गया। इसकी एक एक चीज़ जो जेन्युइन है ना, वो सारी मेरे पास जेन्युइन हालत में मौजूद है। दरवाजे ये पड़े ये देखो जी, तमाम दरवाजे, डिग्गी, डोर कार्ड, सारा कुछ ठीक है। वो मसला नहीं है। इवन कि इसकी लाइट्स जो हैं वो तक इसकी जेन्युइन नहीं लगी हुई, जेन्युइन सिर्फ फ्रेम ही है। बाकी गाड़ी की कोई चीज़ सीटों से लेके बम्पर से लेके अगले बम्पर से लेके पिछले बम्पर तक कोई चीज़ भी जेन्युइन नहीं मैंने रखी। वो सारा सामान उतार के मैंने रखा हुआ पास, ठीक है। वो कभी मेरा दिल किया गाड़ी स्टॉक करने का तो मेरा हाल है 2 दिन लगेंगे पूरी गाड़ी स्टॉक होने में, तो वो मसला नहीं है। तो उस चीज़ को लेके आप इजी हो जाए। दूसरी बात ये कि गाड़ी जिस मकसद के लिए तैयार मैं कर रहा था, लोग मतलब हाजी साहब तो वैसे कार शोज़ पे आपको नॉर्मल नज़र आते हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ कार शोज़ के लिए नहीं हैं। अब कार शोज़ पे मैं बिल्कुल नहीं जाता। उसकी वजह मेन ये है कि उधर लोग कर क्या रहे होते हैं, पटाखे चला रहे हैं, रेसे दे रहे हैं, डैट सेट, ठीक है। मैं आज से को 1.5 साल पहले मैंने भी इस गाड़ी के बड़े पटाखे चलाए हैं, फ्लेम किटें लगा के, नाल फायर किट भी सी। हाँ वो फ्लेम किट वही है ना, फायर किट। हाँ तो वो जो है ना, मतलब वक्त के साथ मुझे भी आइडिया हो गया कि ये एक माफिया ने, इधर स्टांस माफिया ने पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चलाया कि जी गाड़ियाँ डेड ड्रॉप कर लो, नीचे से छिल दो, रगड़ दो, तो गाड़ियों के साथ ज़्यादती है वो। तो मैं उस ट्रेंड से निकल के जब परफॉर्मेंस की तरफ आया तो बिल्कुल मेरा अब दिल ही नहीं करता कि मेरी गाड़ी किसी कार शो पे जाके पटाखे चला के आए। इवन के मेरी इस गाड़ी के पटाखे ऑन नहीं है, मतलब जो मर्ज़ी कर लो, वो एक फ़ाइल छोटी सी डलनी है साथ, इसने भी ठा करते जाना है। लेकिन हम लोगों ने इसके पटाखे ऑन नहीं किए क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं है, उल्टा गाड़ी के इंजन को नुकसान है। इस गाड़ी को तैयार करने का मकसद ये था कि गाड़ी नेशनल लेवल पे अपना एक नाम बनाए। वो इंशाल्लाह ताला आगे जनवरी में एक इवेंट है पाकिस्तान में, बड़ी देर बाद ऐसा कोई इवेंट आ रहा है जिसके अंदर गाड़ियाँ प्रॉपर गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ ड्रैग रेस करेंगी। ये उस इवेंट के लिए गाड़ी रेडी हो रही है। जो ही वो इवेंट आएगा उस इवेंट के अंदर ये गाड़ी जाएगी। अल्लाह करे को पोजीशन ले आए। अगर ये पोजीशन ले आती है, एक्सपेक्टेड है कि पहली 2 पोजीशंस में से इस कैटेगरी में गाड़ी पोजीशन ले आएगी, और अगर ये ले आती है तो इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, जो मेरा मेन पर्पस था इस गाड़ी को तैयार करने का। काला जी की फाइबर की डिग्गी और चारों एक्रिलिक ग्लास को हमने फिट शीट कर दिया है। डिग्गी की वर्किंग कैसी है तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी जो डिग्गी है वो है बंद। इसको खोलने के लिए आपने सीधी दिशा में जाना है, पुट्ठे हाथ के साथ अपना दरवाजा खोलना है और नीचे आपको नजर आएगा कुंडा। इस कुंडे को आपने ऊपर की दिशा में चुक देना है और इस तरह हमारी फाइबर की डिग्गी बिल्कुल जैमट डिग्गी की तरह खुल जाएगी। ये उस्ताद चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसके अंदर गाड़ी का जैमन लॉक इंस्टॉल किया है। इसको बंद करने के लिए आपने टक करके दबाना है और हमारी जो डिग्गी है वो बंद हो गई है। टोटल जैन नो टचिंग वाला हमने काम कर दिया है। साथ ही साथ काला जी के एक्रिलिक ग्लास के ऊपर एल्की वाले बोर्ड से इंस्टॉल कर दिए हैं, ये तुम चेक कर सकते हो। अब इसके बाद हमने हिसाब लगाया है अपने दरवाजों का। दरवाजों के ऊपर हमने हल्की हल्की पट्टी लगाई है और उसको मांझ मूंझ के पोला पोला और मुलायम कर दिया है यहाँ पे भी। और साथ ही साथ दूसरी साइड के जो दरवाजे हैं उनके ऊपर भी हमने पट्टी लगा दी है, उनको भी मांझ मूंझ के हमने पोला पोला और मुलायम कर दिया है। पुटीन इतनी लगाई है कि गाड़ी का वजन ज्यादा भी ना हो और साथ में दरवाजे की फिनिशिंग भी हो जाए। पुटीन लगाने के बाद हम चारों दरवाजों के ऊपर कार्बन फाइबर फैब्रिक रैप कराएंगे। अभी हम इंतजार कर रहे हैं रिजवान भाई का, एक बार वो आ जाए फिर जो रैप शैप वाला काम है उसका आगाज करते हैं। रिजवान भाई मैदान जंग के अंदर एंट्री मार चुके हैं और काला जी का जितना भी रैप शैप वाला काम शाम है उसका यहाँ पे हमने आगाज कर दिया है। सबसे पहले काला जी के चारों दरवाजों को हम कार्बन फाइबर शीट के अंदर रैप करेंगे। इस शीट को लोग कार्बन फाइबर फैब्रिक रैप भी कहते हैं। हम कार्बन फाइबर रैप इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसकी शीट होती है थोड़ी सी मोटी, तो हमारे दरवाजों के ऊपर जो इम्परफेक्शंस है वो काफी हद तक इस शीट के साथ छुप जाएंगी। इस वजह से हम कार्बन फाइबर रैप करवा रहे हैं, वरना हमने काला करवाना था। एक दरवाजे के ऊपर हमारा कार्बन फाइबर फैब्रिक रैप मुकम्मल हो चुका है, तो लोग तुसी चेक कर सकते हो। उस्ताद जी लुकिंग वेरी नाइस। आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी काला जी का जितना भी रैप शैप वाला काम शाम था सारा का सारा मुकम्मल हो चुका है। तो फाइनल लुक तुसी चेक कर सकते हो। हमने इसके चारों दरवाजे कार्बन फाइबर फैब्रिक रैप के अंदर रैप करवाए हैं। उसके बाद बैक स्क्रीन के ऊपर आ जाएं तो बैक स्क्रीन को हमने जेट ब्लैक करवा दिया। यहाँ पे बैक स्क्रीन के साथ साथ इसके जो दोनों पिछले शीशे हैं उनको भी हमने जेट ब्लैक के अंदर रैप करवाया है। ये तुसी चेक कर सकते हो। फुल टाइम काला शाह काकू रंग फॉर यू। इसके जो फ्रंट वाले शीशे हैं उनकी हमने किनारियों के ऊपर काले रंग के अंदर बॉर्डर बनवाया है, फुल खूबसूरत करके।
तो अगर आप भी अपनी गाड़ी का कोई रैप शैप वाला काम करवाना चाहते हैं तो आप रिजवान भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगी। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए 20 की एवरेज के साथ। अल्लाह हाफिज।